पिता, भरत जैसे भैया, माता सीता, सावित्री, अनुसुईया जैसी माताएं, और भगवान बाल कृष्ण जैसे बाल गोपाल, सबको भगवान गजानन भगवान के चरणों पर हाजिरी लगाते हैं कि सदा इनका परिवार कुशल मंगल से रहे। अब सबको अच्छी अच्छी बुद्धि दे, सबका जीवन धन्यमय बनावे, सब कष्टों से दूर रखे। सभी लोग भगवान को बुलाते हैं और उनकी पूजा में अपनी गलतियां को क्षमा मांगते हैं। कैसे कि भगवान आप तो संसार के चलाने वाले हो, हम आपकी पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं कर सकते। भगवान की पूजा ये तुच्छ प्राणी कहाँ कर सकता है, बताइए परीक्षित जी। और जब भगवान को हमारी आंखें नहीं देख पा रही हैं, एक कल्पना में चल रहा है कि ईश्वर संसार में है। किसी ने भगवान को नहीं देखा ना, देखा किसको? माँ बाप को, माता पिता को। तो हम तो संसार में सबसे बड़े हमारे परमात्मा तो वही है। अगर माँ नहीं होती तो हम नहीं होते, अगर माँ नहीं होती तो रिश्ते नाते नहीं होते, बहन भाई नहीं होते, रिश्तेदारियां नहीं होते। अगर माँ नहीं होता तो संसार नहीं होता। तो क्योंकि पहले दर्शन हमारे माता पिता के हुए हैं, और अच्छे चरितवान, अच्छे पुरुषोत्तम कार्य करने वाले भगवान को भी प्रणाम करते हैं। तो इस संसार में जो भी गुरुओं ने बताया है उसी भगवान को बुलाते हैं जो संसार विश्व का कल्याण करते हैं। और परीक्षित जी एक बात पूछन हो, शुरू में बहुत अच्छी बात है, विचार करके बताओ। अच्छा जब बताओ हम माँ के पेट में नहीं थे तब कहाँ थे? ये आपको पता है कि पानी कभी खत्म नहीं होता है। अगर लोटा में भर के रख दो तो पानी धीरे धीरे उड़ जाता है ना। वो जहां पानी होता है वहीं पहुंच जाता है। अरे ये बादलों में कोई ड्रम भरे नहीं रखे, वहां बड़े बड़े तालाब नहीं खुदे कि भगवान एक तरफ से उड़ेलना चालू कर देता है तो समझ ही नहीं आता है कितना पानी कहां से आ रहा है। तो किसी संत ने कहा है, नारायण जी 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 कि जब हम माँ के पेट में नहीं थे तब कहां थे? कहां थे? हाँ बात सही। जब हम माँ के पेट में नहीं थे तो पिताजी के ये भृगुटी में थे। कहाँ? भृगुटी में थे। कहीं तो थे जब तो आए। और जब पिताजी के यहाँ नहीं थे भृगुटी में तब कहाँ थे? तब कहाँ थे? जब पिताजी के, बड़ा अच्छा मार्मिक शब्द है, जब पिताजी के भृगुटी में नहीं थे तब बताओ हम कहाँ थे? हम कोई बाहर से नहीं आए, बना के नहीं लाए गए कि कोई पुतला बना के आए हो। पहले भी थे और आगे भी होंगे, ये शरीर हो या ना हो। ये तो काया बदल जाती है, काया छूटती, काया निर्माण होती है। जब हम पिता जी की भृगुटी में नहीं थे तो इस तत्व में थे। किसमें? पृथ्वी के तत्व में, चित्त जल पावक, यानी जो सारे तत्व हैं तब हम यहाँ भ्रमण कर रहे थे। ज्ञान नहीं है, क्योंकि जब राम पैदा हुए होंगे तब भी हम होंगे। ये शरीर हो ना हो, जो बोलता है ये होगा, नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर ये आत्मा अमर है। सुना होगा ना कि आत्मा कभी मरती नहीं है, उसको ना कोई जला सकता है, ना हवा उड़ा सकती, ना कोई पानी गीला कर सकता है, ना धूप सुखा सकती।
आत्मा तो कभी नहीं मरती, आत्मा तो अजर अमर है। उस समय हम इस सृष्टि में समाहित थे, तभी तो आए। अब ये बताओ, छोटा सा पेड़ होता है पीपल का, छोटा पेड़ होता है कि छोटा फल होता है? छोटा फल होता है, उसमें बीज कितना छोटा होता है। अब अनुमान लगाओ कि बीज में कितना बड़ा वृक्ष होता है, क्योंकि ऐसे ही हम भी कहीं ना कहीं थे। है बात पर माना कि नहीं है? तो चले भगवान जी की अर्जी लगाते हैं सभी लोग। कि भगवान तुम्हारे चरणों में पूजा को कोई पता नहीं। भगवान तुम्हारे पूजा को कोई पता नहीं। भगवान तुम्हारी पूजा को तो कुछ भी पता नहीं। भगवान तुम्हारे चरणों में पूजा को कोई पता नहीं। कहते कि भगवान कैसे पूजा करें, हमको तो कुछ पता नहीं, मगर ये जीवन आपके हाथ में। कल क्या होगा ये तुम जानो, कल क्या होगा, कल क्या होगा ये तुम जानो। जीवन को मेरे पता नहीं, कल क्या होगा वो तुम जानो। जीवन का मुझको पता नहीं। ये कलयुग है, इस कलयुग में मन मंद होता है स्वामी। ये कलयुग है, इस कलयुग में मदी मत हुआ मैं अज्ञानी। तुम्हें ज्ञानवान हो हे भगवान, मैं मूर्ख हूँ बड़ा अज्ञानी। और तुम्हें घट घट की तुम जानो। जीवन का मुझको पता नहीं। नहीं, तुम्हें घट घट के तुम जानो। जीवन का मुझको पता नहीं। कल क्या होगा वो तुम जानो। जीवन का मुझको पता नहीं। नहीं, भगवान तुम्हारे चरणों में भूखा मुझको पता नहीं।
ध्यान लगाता हूँ स्वामी, मेरा ध्यान भटक ही जाता है। ओ मन चंचल है विष अंचल में, ये इधर उधर भटकाता है। और मैं भटक गया ये जीवन में, माया का मुझको पता नहीं। नहीं मैं भटक गया इस जीवन में, मंदिर का मुझको पता नहीं। नहीं भगवान तुम्हारे चरणों में पूजा का मुझको पता नहीं। भगवान तुम्हारे चरणों में पूजा को मुझको पता नहीं। भगवान तुम्हारे चरणों में पूजा को मोही पता नहीं। भगवान तुम्हारे चरणों में पूजा को मुझको पता नहीं। भगवान तुम्हारे चरणों में पूजा को मुझको मोही पता। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। जय जय सीता सीताराम। परीक्षित जी, कल पंडित जी ने कहाँ कथा को विराम किया था? अच्छा, भगवान का जन्म हो गया। भगवान का जन्म हुआ, खूब बधाइयां, देवी देवता आए। अयोध्या में एकदम खुशी का माहौल हो गया। और जिनके घर में कोई पुत्र ना हो, अगर पुत्र रतन मिल जाए तो खुशी की बात तो है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। बोले राम लला की जय हो। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। भैया ज्ञानी कहाँ से आए, अब कैसे आए, ये किसको मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए, कौन बूंद मोती बन जाए, इन मेघों को मालूम नहीं। प्रातःकाल हो ये पंछी दाना चुगने चल देते हैं, छोड़ घोंसला अपने बच्चों का, जीवन नैया खेते हैं। अब
पखेरु कब उड़ जाए, प्राण पखेरु, प्राण पखेरु कब उड़ जाए, उन बच्चों को मालूम नहीं, कौन बूंद मोती बन जाए, उन मेघों को मालूम नहीं। तो अनजाने राही, जब शादी होती विवाह होता है तो दोनों अनजान होते हैं, दोनों अनजान होते हैं और एक जीवन के डोर में बांध दिए जाते हैं। दो अनजाने राही वर कन्या दंपति जीवन में बंध जाते हैं। अब बड़ी बड़ी अग्निदेव पर कसम बड़ी ही खाते हैं। सात सात पांच पांच वचन, सात वचन पांच वचन कसम लेकर के हम साथ में रहे। अब कौन साथी कब छूट जाए, कौन साथी कब छूट जाए, उस दंपति को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए, उन मेघों को मालूम नहीं। ऋषि दधीच का अमर वरदान है, अकल्पकारों पत्थरी सा होगा, कौन शिला शंकर बन जाए। कौन पत्थर, भैया थोड़ा गर्म कर। कौन शिला पत्थर बन जाए, कौन शिला शंकर बन जाए। बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, एक पत्थर कुशल खाना में लगता है, एक पत्थर जहाँ भोजन बनाया जाता है उधर लगता है, और एक पत्थर मंदिर में लगता है कि रात दिन पूजा जाता है। कौन शिला शंकर बन जाए, उन शिखरों को मालूम नहीं, उन पहाड़ों को मालूम नहीं। कहने का मतलब, इसको थोड़ा भैया गर्म कर दो, खींच रहा है। उन पहाड़ों को मालूम नहीं। और किसके कुल में, परीक्षित जी, कौन किसके कुल में प्रहलाद ध्रुव जैसे पुत्र पैदा हो जाए, उन पितरों को मालूम नहीं, उन पुरखों को मालूम नहीं कि जो इस कुल में जन्म लेकर संसार छोड़कर चले गए, कह उन कैसा पुत्र जन्म ले जाएगा, किसी को मालूम नहीं। संसार है, चलता है। बोले लक्ष्मी नारायण की जय हो। चले चलते हैं भगवान का जन्म। भैया ज्ञानी जी, राम कहो, अरे राम कहो, राम कहो मन मोरे। दो लाइनें गाते हैं, मन को मनाते हैं। राम कहो मन मोरे, जीवन के रेगती ना थोरे। राम कहो, राम कहो मन मोरे, जीवन के दिन रेग थोरे।
हो भोरी सकारे उमरिया के दिन रेख छोरे दिन रेख थोरे बोले श्री राम लला सरकार की जय हो। नंदी नंदी मुख सराध कर जात कर्म सब कीन। जिस समय परमात्मा 4 पुत्रों के रूप में अयोध्या में जन्म लिए, बहुत दान लुटाया गया, बहुत बधाइयां बजी। 4 बच्चे आंगन में किलकारी आने लगी। और जिस घर में नन्हा बालक होता है बहुत अच्छा आंगन लगता है। जब महाराज दशरथ के आंगन में किलकारियां उठने लगी, आंगन बहुत सुहाना लगने लगा। जैसे कुछ दिन बीते, जाकर नाम सुनत सब होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा, कहा बुलाए सेन समाजा। मन संतोष सबिन के, जह तह दे आशीष। अनाथ सकल तनय चिंतर जीवो तुलसीदास के ईश। इस रामचरितमानस में महाराज तुलसीदास लिखते हैं कि हे प्रभु तुलसीदास के भगवान, आपका नाम अमर रहे। जब तक संसार में जीवन पानी रहे तो आपका नाम अमर रहे। और जिसमें भगवान रामलला के चारों भैया कुछ दिन के होते हैं तो नामकरण करने का वो महाराज वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। कैसे भैया नाम कारण शोभे आसार जानी। नाम कारण शोभे आसार जानी। अरे भूप बुलाए पठिया मोन ज्ञानी। इनके ये नाम आने के आरूपा। मैना पे कहते स्वामति आने। रूपा इनके नाम अनेक अनूपा। अमैनप कहते सुमति अनुरूपा। परमात्मा के अनेक नाम हैं। कोई राम कहता है, कोई श्याम कहता है, कोई कुछ कहता है। और मैं इनके रूप को देखकर नाम का वर्णन करता हूं।
अपने इनके रूप को देख करके नाम का वर्णन करता हूं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुबासी। सुख धाम राम यस नामा। अखिल लोक नायक विश्रामा। के साथ में लिटाओ। जैसे ही लक्ष्मण जी को राम जी के साथ में लिटाया गया, लक्ष्मण जी शांत हो गए, शांत हो गए। इसीलिए नाम लक्ष्मण का राम के प्रिय है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। अगर गुरु वशिष्ठ तई राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरु महाराज ने उसका नाम लक्ष्मण कर दिया। अब चारों बच्चों का नाम करण हो गया। महाराज बहुत प्रसन्न है। धरे नाम गुरु हृदय विचारी। वेद तत्व नभ सब सुतचारी। श्याम गौर सुंदर दो भाई, यानी दो श्याम रंग के, दो सांवले रंग के राम और भरत। दोनों सांवले थे। राम और भरत दो गोरे थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। उनकी जोड़ी बनाई जा रही है। निरखै छब जननी की तोरी। और भगवान जब थोड़े बड़े होने लगे, बकैयन चलने लगे। और जब आंगन में बैठने लगे, यहाँ क्या हुआ कि शंकर जी ने सोचा कि भगवान अयोध्या में जन्म हुआ है और मैं भी जाकर के देखूं, मैं भी भगवान के दर्शन करूं। भगवान के तो किसको साथ में लेते हैं? काकभूषण जी को। काकभूषण जी जो कौवा होता है, शंकर भगवान के यही साथ में चलते कि हम भी चलेंगे राम जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ अब देखो, जब शंकर भगवान चलते तो कैसे चलते हैं, कोई लिखता है। जग नाचे, जग नाचे, जग नाचे कि जग नाचे की एक अंगुरिया मां आए अवध नगरिया मां, आए अवध नगरिया में, आए अवध नगरिया मां, आए अवध नगरिया मां। जग नाचे, जग नाचे, जग नाचे जिनकी एक अंगुरिया मां जय हो। आए अवध नगरिया में, आए अवध नगरिया में।
झूमे। भोला घूमे, भोला घूमे, अब घूमे देखो अवध डगरिया माँ, डम डम बाजत डगरिया, डमरू डम डम। जय हो। डमरू डम डम बाजे डगरिया में। और यहाँ भगवान शिव जी भोले बाबा भगवान के दर्शन के लिए डेरा डाले पड़े। हाँ थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए, भी हारमोनियम कम हो गई है। भगवान शंकर और काकभूषण जी अयोध्या जी में डेरा डाले पड़े कि कभी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और यहाँ एक समय मैया कौशल्या ने भगवान को स्नान करके पलने में पौड़ा दिया, कहे में पालना में झुला दिया और पूजा के लिए पकवान बनाने लगी। किसके लिए? पूजा के लिए पकवान बनाने लगी कि भोग लगाएंगे पुरखों को, पुरखों को भोग लगाएंगे। और जैसे माता ने पुरखों को भोग लगाया और लगाकर रसोई में चली गई, तो जो भगवान पलना में झूल रहे थे और जैसे ही नजर पड़ी तो भगवान पकवान भोग खा रहे थे। तो जब कौशल्या ने देखा कि मेरा लाला अभी तो छोटा है, ये भोग खा रहा है, अब मैया परेशान होने लगी। कर पूजा नो बेदी चढ़ाया, आप कई जहां पाक बनाया। यानी कर पूजा नौवेद, यानी सभी देवताओं का पूजन करके नौवेद चढ़ाया। आप गई रसोई घर में जहां भोजन बनता है, बहुरी महा तहवा चली आई। यानी बहुर माने वापस, बहुर माने वापस मैया वही चली आई। अब भोजन करत देख सुत जाई। हाँ मैया कौशल्या ने भोग लगाया तो भगवान भोजन कर रहे हैं, तो मैया देखकर चकित हो गई कि ये कौन है। और जब मैया परेशान होने लगी तो भगवान ने हंस दिया। मैया देख करके ये मेरा बार बार देख रही कि मेरा बच्चा तो पलना में सो रहा है, आइए मेरा बेटा भोजन भी कर रहा है, ये कौन है, ये कैसी बिता। तो मैया बहुत परेशान होकर सोचने लगी। और जब मैया को रहा नहीं गया तो मैया महाराज दशरथ को बुलाया कि ये बड़े वाले राम को, इनको कुछ हो गया है, कोई ओझा को बुला दो जो जादू जानता हो। कैसे बहुत पंडित जी जादू जाना था, गली गली झारत फिरो करत है कि हम बहुत ठीक कर दे, मकान ठीक कर दे, हम बहुत घूमते हैं। ऐसे महाराज ने कहा किसी अच्छे संत को लाइए, बच्चे को झड़वाइए, दिखाइए, इससे कुछ हो गया है। और क्यों? जब भगवान हंसे थे, क्या परीक्षित जी भगवान ने मुंह खेल रखा था, अगणित रवि अनगिनतिन सूर, भगवान के मुंह में ऐसा तुलसीदास जी लिख रहे हैं। अनगिनत रवि शिव चतुरानन, शंकर जी उसी में है। बहुगिर सरित सिंधु वीर, काल कर्म गुण ज्ञान सुबाहो,
शायद खाता सुनाओ। मैया कौशल्या ने देखा कि अनगित सूर्य चंद्रमा पर्वत जल मेरे लाला के मुंह में कहां से आ गए। लाला के मुख में ये सब चीजें कहां से आ गई। मैया परेशान। अब माता को अगर बच्चा कुछ व्याकुल हो जाए तो मैया सो तो सकती नहीं है। माता कौशल्या जोर जोर से कहने लगी, जब ये बात भगवान ने जब सोचा कि मैया डर जाएगी और मैया मेरा पूरा भेद खोल देगी, पूरन चरण मिले सुत चारी। भय कुमार जब सब भाता, दीन जने गुरु पित माता। गुरु गुरु पढ़न गए रघुराई, ये अल्पकाल सब विद्या पाई। गुरु के पढ़न गए रघुराई, और अल्पकाल सब विद्या पाई। और जहां भगवान राम पढ़ाई किया करते थे भैया परीक्षित जी, इस बात को बड़ा गर्व करिए आप लोग। क्यों कि वहां महाराज गुह निषाद राज भी पढ़ा करते थे। सुना है गुह निषाद राज जी को सुना है। तो भगवान के साथ पढ़ा करते थे। उन्हीं के साथ में राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत महाराज गुह श्रवण कृतिका यानी जितने राजकुमार थे सब वशिष्ठ जी के आश्रम में पढ़ाई किया करते थे। महाराज गुह वहीं से बाल सखा बने। वहीं से भगवान राम के बाल सखा हुए। और जब समय मिला करता था तो सरजू नदी जी किनारे सब मिलकर खेला करते थे आपस में। वहां निषाद राज भी थे। गु भगवान के बाल मित्र हैं, बाल सखा। मोरे राम जी की नगरी मोरे राम जी की नगरी राजधानी लागे, राजधानी लागे। सरयू जी को मीठो मीठो पानी लागे। श्री राम जी की नगरी राजधानी लागे, राजधानी लागे। सरयू जी को मीठा मीठा पानी लागे।
चारों भैया खेल रहे हैं प्रांगण पे सरजू दर्शन मैया, जय हो सरजू दर्शन मैया। और इनकी प्यारी प्यारी तोतली, इनकी प्यारी प्यारी तोतली पानी लागे, बड़ी प्यारी लागे सरजी जी को मीठो मीठो पानी लागे। सरयू जी का मीठा मीठा पानी लागे, मोरे राम जी की नगरी बड़ी प्यारी बड़ी प्यारी लागे तो सरयू जी को मीठो मीठो पानी लागे। लागे हो तो सरयू जी को मीठो मीठो पानी लागे। शरीर जी को मीठो मीठो पानी लागे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जय हो। खेले चारों भैया, खेले चारों भैया। बोलत तो तेरी ऐसी बानी मीठी लागे, तो तेरी मीठी लागे। सरजू को पानी मीठो मीठो लागे। जिस समय भगवान खेला करते थे और जैसे भगवान और उनके साथ में निषाद गोहराज पढ़ा करते थे, जब क्योंकि निषाद गोहराज का ममाना था अयोध्या और सिंह बेरपुर उनका धाम था। और जब इनकी शिक्षा पूरी हुई, जब शिक्षा पूरी हुई तो महाराज गोहराज कहने लगे कि अब हम तो भैया जा रहे हैं, क्योंकि उदास मन से जब भगवान के साथ में खेलने के लिए पहुंचे तो भगवान ने कहा आज क्यों उदास हो। उदासी का कारण क्या है? कि मित्र वही है जो मित्र की दुख को जाने, उसी को मित्र कहते हैं जो मित्र को दुख मिटा दे। तो भगवान ने उदासी का कारण पूछा तो कल गोहराज ने कहने लगे कि कल हम चले जाएंगे अपने गांव, फिर हम आपसे मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप राजा महाराजा के पुत्र हैं और हम गांव चलेंगे तो आपके दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो भगवान कहने लगे ए मित्र, ए मेरे सखा, 2 दिन और रुक जाओ। मेरे कहने से 2 दिन और रुक जाइए। तो यहाँ उनके बाल सखा निषाद गोहराज रुकते हैं। और जब रुकते थे स्कूल में देखा होगा, जब बच्चे पढ़ा करते तो कहीं घुमाने के लिए मास्टर ले जाया करते हैं। कहीं बच्चों को घुमाने के लिए अगर आचार्य नहीं जाते तो जो बड़ा बालक होता है उसको साथ में भेज देते। उस समय राम सभी में समझदार थे, तो महाराज गुरु वशिष्ठ जी ने कहा राम इन बालकों को लेकर के जाओ तो वन में विहार कराओ। क्या कराओ? विहार कराओ। और जैसे उनकी टोली पहुंची तो सब बालकों ने योजना बनाई। क्या बनाई? योजना बनाई, सुनते जाना। और योजना बनाई कि आज का शिकार जो आखेट करेगा केवल राम ही हमारे टीम के मालिक हैं, और जो इनकी बात का उल्लंघन करेगा उसको मृत्यु दंड होगी। राम को कप्तान बना दिया गया उस टीम का। आज जब वन में भ्रमण करने तो वहां से शेर आ रहा था। क्या आ रहा था? परीक्षित जी भैया थोड़ा स्लो करिए। शेर आ रहा था और राम ने कहा इसमें कोई बाण नहीं चलाएगा, मैं मारूंगा शेर को, मैं करूंगा। और जैसे ही राम ने प्रत्यंचा साधा और शेर ने छलांग लगाई और भगवान राम को दबोच लिया।
शेर ने भगवान राम को दबोच लिया और सारे भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण बड़े बड़े राजा देखते रहे। मगर जब सब लोगों ने देखा तो गुहराज से रहा नहीं गया। गुहराज ने सोचा कि जब मेरा मित्र नहीं रहेगा तो मुझे दोस्ती करने से क्या फायदा। जैसे ही शेर ने हमला किया तो गुहराज ने मारा बाण, एक ही बाण में शेर को परास्त कर दिया। शेर धराशायी हो गया, शेर धराशायी हो गया। और जब शेर को उस गुहराज निषाद ने मार दिया तो जितने राजकुमार थे, क्या थे, जितने संग में राजकुमार थे, सब कहने लगे कि तुमने राम की बात का उल्लंघन किया है। हमने राम को नायक बनाया, राम को इस टीम का नायक बनाया, तुमने राम की बात नहीं मानी, अब तुमको फांसी होगी। तो वहां गुहराज निषाद ने ये कहा है कि ये बताओ भैया जी, गुहराज निषाद ने कहा है कि मैं मर जाऊं तो मुझे गम नहीं, अगर मेरे रहते मेरा मित्र मर जाता, मेरे रहते मेरा मित्र सखा मर जाता तो मेरे जीने का अधिकार नहीं था। अगर मेरे मित्र के प्राण बच गए हैं तो मुझे मरने में कोई कष्ट नहीं। जब ये बात महाराज दशरथ के दरबार में पहुंची, सभी राजकुमार कर रहे थे कि आज जो है ना गुहराज ने, निषाद गुहराज ने राम की बात नहीं मानी, राम की बात नहीं मानी। सभी लोग यही चर्चा कर रहे थे, राम की बात नहीं मानी, इसको मृत्यु दंड होना चाहिए। दरबार में सभी राजाओं के कुंवर हल्ला मचा रहे तो महाराज दशरथ ने सबको बुलाया, सबकी धीरे धीरे बातें सुनी कि बात क्या है, तुम लोग कैसा शोर मचा रहे हो। और जब महाराज दशरथ ने समझा कि उस शेर ने राम पर हमला किया और सारे कुमार खड़े रहे, देखते रहे, और शेर ने राम को दबोच लिया, और राम को दबोच लिया, किसी ने मदद नहीं की, और गुहराज ने मदद की। और गुहराज ने मदद की तो मित्र वही जो विपत्ति हटावे, क्या कहते हैं, मित्र वही जो विपत्ति हटावे। अगर यहाँ गुहराज नहीं होता तो राम की मृत्यु हो जाती, और तुम यहाँ इनके मृत्यु दंड की बात करते हो, इनको तुम मृत्यु दंड की बात करते हो। ये आज से मेरा 5वां पुत्र है और तिलक किया महाराज गुहराज का कि तू सिंह प्रबुद्धय का राजा बनेगा, महाधिराज राजा। आज भी आप लोग सुना होगा। और आगे कथा सुनने को मिलेगी कि जब राम वन को गए तो क्यों सिंह बोर पर से गए। और चलते हैं और भगवान ने अल्प समय में विद्या पाई, और यहां पर जिस समय विश्वामित्र महाराज ने सुना कि भगवान का प्रकटय हो गया है और भगवान का जन्म हो गया, मैं भी दर्शन करने जाता हूं। और जब विश्वामित्र दर्शन करते हैं तो भगवान को देखते हैं रह जाते हैं, उनकी नजर नहीं हटती। और जब महाराज विश्वामित्र महाराज कहते हैं कि राजन मेरी पूजा में बहुत बाधा पड़ती है, राक्षस मुझे यज्ञ नहीं करने देते हैं, तो मुझे राम लक्ष्मण चाहिए, मुझको राम लक्ष्मण दिया जाए।
जिस समय महाराज दशरथ ने ये वचन सुने तो कहने लगे, चौथे पन पायो सूत चारी, विप्र वचन ना कहो बिचारी। सब सूत हैं मोहि, सब सूत प्रिय मोहि, प्राणी की नाई, राम देते ना बनत गुसाई, राम देते ना बनत गुसाई। बहुत अच्छे भैया, हमारे ये भैया बंटा जोकर हैं, इन्हें भगवान के चरणों में 21 पत्र प्रदाय अर्पण किए हैं। किस बात में? कि सब सुत हैं प्रिय प्राणन की नाई, और राम देते ना बनत गुसाई। यानी राम को मैं कैसे दे दूं? चौथे पर मुझे पुत्र मिले और राम देते न बनत गुसाई। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, न प्रसादरिए कहान सुनावा। और भगवान सदा कल्याण करे। सौंपे भूपे ऋषि सुत, बहुविध दीन आशीष, अजनन भवन गए प्रभु चरे नाय पद कीस। जिसमें सर्ज नवा कर चलते हैं क्या होता है? कि राखे रही हो मोरी खबरिया मोरे राम जी धनी। राख रही हो मोरी खबरिया मोरे राम जो धनी। खबरिया मोरे राम जुहरी, मोरे राम जू धनी, मोरे राम जू धनी। राख रही हो मोरी मोरे राम जू धनी। राख रही हो मोरे खबरिया मोरे राम जुहरी। राख रही हो मोरे खबरिया मोरे राम जुहरी। राख रही हो मोरे खबरिया मोरे राम जुहरी। चरण छुआए अहिल्या तर गई। जय हो। यानी चरण के छुआए से अहिल्या तर गई, नारी बन गई। चरण छुआए अहिल्या तर गई, गौतम नारी बनी। हरि चरण धुआए केवट तर गए। जय हो। क्या धोने से दूसरा सौभाग्य मिला है भगवान को। पहले एक पैर ब्रह्मा जी ने धोया, एक पैर ब्रह्मा जी ने पखारे। दूसरी बार दूसरा भाग उस केवट ने भगवान के पैर पखारे। तीसरी बार जनक को अवसर मिलता है, तभी बार बार ये चीज चर्चा होती है।
हर चरण छुआए अहिल्या तर गई गौतम नारी तरी। हर चरण धुआए केवट तर गई। हर चरण धुआए केवट तर गई। विपदा नहीं तरी सबकी रखियो तुम खबरिया मोरे राम जी धनी। हीरा के रहियो मोर खबरिया मोरे राम जो हरे। राके रहियो मोर खबरिया मोरे राम जो हरे। राके रहियो मोर खबरिया मोरे राम जो हरे। मोरे राम जी धनी मोरे राम जी धनी राख रहियो मोरे राम जो हरे। राके रहियो मोर खबरिया मोरे राम जो हरे। राम जो हरे राके रहियो मोर खबरिया मोरे राम जो हरे। राके रहियो मोर खबरिया मोरे राम जी धनी। बोली रामलला सरकार की। जय हो। चले जात मुनि दीन दिखाई। असुनी ताड़िका क्रोध कर धाई। एक ही बाण प्राण हरि लीना। और दीन जान प्रभु निज पत दीना। जिस समय विश्वामित्र के साथ में राम लक्ष्मण चले जा रहे हैं, एक सुन तारिका क्रोध कर आई तो एक ही बाण में भगवान ने उनको समाप्त कर दिया और आगे बढ़े। और इसके बाद आगे जब बढ़ते हैं तो एक आश्रम दिखाई देता है जहां कोई जीव जंतु नहीं होता है। तो भगवान महाराज गुरु महाराज से प्रश्न करते हैं कि ये आश्रम में कोई जीव जंतु नहीं है, बड़ा आश्रम अच्छा है। किधर है आकाश, कहाँ चला गया? इसको दबा के काम करवाते हैं। हाँ, यहाँ कोई जीव जंतु नहीं है। तो भगवान प्रश्न करते हैं कि आश्रम में कोई क्यों नहीं है? तो विश्वामित्र जी बताते हैं, गौतम नारी साप बस। गौतम नारी साप बस उपलते धर धीर। चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। इस समय भी विश्वामित्र ने कहा कि गौतम ऋषि की नारी है अहिल्या, ये पत्थर के समान शिला पड़ी हुई, ये आपका इंतजार करते करते बरसों बीत गए। उसका कारण था क्योंकि हरि कथा अनंत, हरि कथा अनंत। ये कथाएं का विस्तार बहुत है, क्योंकि यहाँ ये कथा एक बड़ी और निकलती है। तो यहाँ गौतम ऋषि अहिल्या को श्राप देते थे तो पत्थर की हो जाती है, और जब पत्थर की होने लगती है अहिल्या हाथ जोड़कर पूछती मेरा उद्धार कब होगा। जब कहा त्रेता में भगवान राम महाराज दशरथ के घर में जन्म लेंगे और गुरु विश्वामित्र साथ में जब निकलेंगे मार्ग से, तब भगवान आपको दर्शन देंगे। तो जिस समय भगवान ने चरण छुआया, एकदम चरण छुड़ाते ही एक सुंदर नारी खड़ी हो गई।
सुंदर नारी खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि भगवान, जिस समय हाथ जोड़कर कहने लगी पानी पीना बट जोकर पीजिए नहीं, अंदर जाइए। हाँ, जब तुम्हारा काम हो तब निकलना, बाहर दिखाई नहीं देना, ठीक। कि प्रभु तारो न तारो, जय हो। कि प्रभु तारो न तारो तुम्हार मर्जी, प्रभु तारो न तारो तुम्हारे मर्जी, प्रभु तारो न तारो, तुम्हारे मर्जी, प्रभु तारो। प्रभु प्रभु तारो न तारो, प्रभु तारो न तारो तुम्हारी मर्जी, प्रभु तारो न तारो। मर्जी, प्रभु तारो न तारो, तुम्हारे मर्जी, प्रभु तारो न तारो। कई जन्म से मैं तो पड़ी हूँ, कई जन्मों से मैं तो पड़ी हूँ, कई जन्मों से मैं तो पड़ी हूँ, मैं तो पड़ी हूँ, मैं तो पड़ी हूँ। मैं तो बड़ी हूँ, मैं तो बड़ी हूँ। प्रभु ठाड़े करती तुमसे अर्जी, प्रभु मोरी सुन लो मोरी अर्जी, प्रभु तारो न तारो तुम्हारी मर्जी, प्रभु तारो न तारो। जन्म जन्म से आस लगी है, जन्म जन्म से आस लगी है, जन्म जन्म से आस लगी है, जन्म जन्म से आस लगी है। हे मोरी विपदा आज भगी है, जन्म जन्म से मोरी आस लगी है, अब मोरी विपदा आज भगी है। और कहती है जय हो। ट्रेबल बढ़ा दो, ट्रेबल इसमें। अरे कब से नात पड़ी फर्जी, अरे कब से नात पड़ी फर्जी, प्रभु तारो न तारो तुम्हारी मर्जी, न तारो तुम्हारे मर्जी, प्रभु तारो न तारो तुम्हारे मर्जी। तारो न तारो। बोलिए रामलला सरकार की जय जय। हो। जिस समय अहिल्या हाथ जोड़कर भगवान के आगे खड़ी हो गई और तब भगवान परमात्मा ने कहा तुम अपने अब पति के धाम जा सकती हो, तुम्हारा पाप मुक्त हो गया और तुम अपने पति के धाम जा सकती हो।
अहिल्या अपने धाम कर चली गई। और जब भगवान राम ने उस शिला पर पैर लगाया तो भगवान के मन में सोच आ गया। क्या आ गया? संकोच आ गया। विचार करने लगे कि ऋषि पत्नी थी, मैंने चरण दिया, मुझे दोष लगा। विचार करिए कि मैंने स्त्री में चरण दिया, ब्राह्मणी स्त्री थी, मैंने चरण दिया और दोष लग गया। तो मन में भगवान व्याकुल रहने लगे। और जब व्याकुल रहने लगे और यहां कहा जाता है कि गुरु अपने शिष्य का कष्ट जानता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान ने प्रशंसा की है कि पहले मुझको न पूजो, कि गुरु का स्थान बड़ा होता है। भगवान ने बताया कि पहले गुरु के शरण में जाओ। अगर गुरु रूठ गए तो कोई नहीं मना सकता, अगर भगवान रूठ गए तो गुरु मना लेंगे। तो जब भगवान के ऊपर ऐसा विचार आया तो भगवान चिंतन करने लगे कि मुझे दोष लग गया। महाराज विश्वामित्र गुरु जी समझ गए कि राम जी के मन में कुछ चल रहा है और आगे को बढ़े। जब आगे को बढ़े तो गंगा जी के दर्शन करवाते हैं। और जब गंगा जी के दर्शन करवाते हैं और जब नदी को देखते तो भगवान प्रश्न करते हैं कि महाराज भगवान ये कौन है, क्या है? तब महाराज गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम ये देवसरी है, ये स्वर्ग लोक से आई है, तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा आई हुई है। किनकी? तुम्हारे ही पूर्वजों के द्वारा ये स्वर्ग से लाई गई। और जब ये चर्चा सुने तो राम जी को बड़ी अच्छी लगी कि जिस कुल में हमारा जन्म हुआ है और इस कुल के पहले ये गंगा जी के मेरे पुरखों लेकर आए हैं। और यहां विश्वामित्र जी पूरी विस्तार से कथा बताते हैं। विस्तार से कथा बताते हैं और बताने के बाद में उस गंगा जी में स्नान करते हैं। और उस गंगा जी में स्नान करते हैं और स्नान करके बैठ करके संध्या बंदन करते हैं। उमरिया बीती गई राम नहीं आए।
राम नहीं आए, प्रभु नहीं आए, डगरिया भुलाए गए, राम नहीं आए। डगरिया बुलाए गए, राम नहीं आए। डगरिया भुलाए गए, राम नहीं आए। डगरिया बुलाए गए, राम नहीं आए। डगरिया बुलाए गए, राम नहीं आए। दर्शन की प्यासी ये अखियाँ, दर्शन की प्यासी ये अखियाँ, दर्शन की प्यासी ये अखियाँ, दर्शन की प्यासी ये अखियाँ। मोरी रहिया भुलाए गए, राम नहीं आए। मोरी रहिया बुलाए गए, राम नहीं आए। ये डगरिया भुलाए गए, राम नहीं आए। डगरिया भुलाए गए, राम नहीं आए। नगरिया बुलाए गए, राम नहीं आए। नगरिया बुलाए गए, राम नहीं आए। बोलिए कन्हैया लाल की। जय हो। जिस समय स्नान करके वहां बैठकर संदन बंदन किया और उनको गुप्तचरों के द्वारा पत्र मिला कि महाराज जनक जी के राज्य में वहां पर विशाल धनुष यज्ञ हो रहा है, बड़े बड़े राजाओं का निमंत्रण दिया गया है। और जब ये सुना महाराज विश्वामित्र जी दोनों कुंवरों को लेकर के मिथिलापुर की सैर करते हैं। हरसी चल मुनि वृंदय संगा, हरसी चल मुनि वृंदय संगा, मिथिला नगर आए जामी। हरस चले प्रभु बंदई संगा। यानी जिस समय लक्ष्मण जी गुरु साथ में चले और आगे मिथिला नगर सामने दिखाई देने लगा, विश्वामित्र जी जब विश्वामित्र जी का समाचार सुने, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कीन प्रणामो चरण धर्मा था, अतीन आशीष मुदित मुनिनाथा। जब समाचार महाराज जनकपुर के राजा जनक जी ने पाए तो वहां आकर के अगमानी की
और दंडवत प्रणाम किया जिस तरह का नियम होता है। और यहाँ महाराज विश्वामित्र जी बहुत बड़ी आशीष देते हैं और साथ में कुंवर को लेकर चलते हैं। ऋषय संग रघुवंश मणि कर भोजन विश्राम बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा मर्जा। जिस समय नगर में पहुंच करके भोजन किया और भोजन करके विश्राम किया और जब समय थोड़ा सा बचा तो भगवान राम लखन के मन की जानना चाहिए। भगवान विश्वामित्र जी से प्रार्थना करते हैं कि गुरु लक्ष्मण का मन होता है कि मैं नगर इस महाराज जनक का नगर देखूं कैसा नगर है। लक्ष्मण का दिल चाहता है इसको देखने को मन करता है। तो महाराज इस लक्ष्मण को नगर भ्रमण करवा आऊं। महाराज विश्वामित्र ने कहा ठीक है राम जाइए। जाई देखे आऊ नगर जाए देखो आओ नगर सुख निधान दोई भाई करऊं सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। जाइए जाइए राम इस जनकपुर के प्रजा के नगर के वासियों को अपना दर्शन देकर धन्य करिए। और ये जब गुरु से आदेश मिल जाता है तब राम लक्ष्मण मिथिलापुर में भ्रमण करने के लिए चल देते हैं। गौर किशोर भैंसु बारी काछे कर सर चाप राम के पाछे लक्ष्मणो राम लघु ये भ्राता सुनि साखी तासी सुमित्रा माता सुनि साखी तासी सुमित्रा माता। जैसे नगर में पहुंचे वहां चर्चा होने लगी नगर में। गौर किशोर भेष कर काछे कर सर चाप राम के पाछे। ये सुमित्रा नंदन है ये लक्ष्मण है और ये राम है कौशल्या पुत्र। और ये साधु के साथ में आए हैं। विप्र काज कर बंद दो मांगो मुन बंदूधार आए देखन चाप सुने राव नरिये नार। इन्हें आए देखन इस यज्ञ को देखने आए और जब जनकपुरी घूम रहे हैं तो वहां बाग में भी पहुंच जाते हैं। और जिस समय बाग में भी भ्रमण करते हैं उस समय
तो जानकी मिलई बरिए हूँ नैने। जिस समय नगर में घूमते हैं तो वहां चर्चा होती है कि ऐसा वर सीता को मिलना चाहिए, ऐसा वर जनक जो धनुष के किए हैं ऐसा वर सीता को मिलना चाहिए, ऐसी चर्चा होने लगती है और भगवान के रूप को देखकर मोह जाते हैं। जब महाराज के फूल तोड़ने का समय आता है कि संध्या बंदन करने में पुष्प की जरूरत है, तो जब पुष्प तोड़ने के लिए भगवान जाते हैं और बाग को देखते हैं कि बाग में बहुत सुंदर वहां पर फुलवारी है और दोनों भाई फूल वहां चुनते हैं, भौरे गुंजार करते हैं। सीता वहां आई अगिरिजा पूजन जनन बैठाई, संग सखी सुबगी सयानी गावत गीत मनोहर बानी। उसी समय जिस समय भगवान राम फूल तोड़ने के लिए पहुंचते हैं और यहां से सीता भी उस मंदिर में गिरजा के मंदिर में पूजन करने के लिए जाते हैं और जब फूल तोड़ने के लिए पहुंचते तो ये भगवान राम लक्ष्मण फूल तोड़ते हैं और एक सखी की नजर पड़ जाती है और जब सीता से कहती है कि देखिए कितने सुंदर कुमार आए हुए हैं, तो सीता का मन ललायित तो होता है। जिस समय सखी कहती है सीता चल मैं तुझे दो सुंदर कुंवर दिखाते हूं। जिस समय सीता ने देखा भगवान को देखती ही रह गई, भगवान को देखती ही रह गई। कैसे? राम को देख कर के जनक नंदनी राम को देख कर जनक नंदनी बाग में ये खड़ी रह गई देख कर। को चारों अखियां लड़ी की राम देखे सिया, सिया देखे राम को चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर के जनक नंदनी राम को देख कर जनक नंदनी बाग में वो खड़ी रह गई। राम को देख कर जनक नंदनी राम को देख कर जनक नंदनी बाग में वो खड़ी
जानकी नंदनी बाग में वो खड़ी थी, खड़ी रह गई। ओ देख कर ये जानकी नंदनी बागों में वो खड़ी थी, खड़ी रह गई। बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए आज के आनंद की। और अब आगे की कथा श्रवण करेंगे पंडित अशोक कुमार शास्त्री, जो चित्रकूट से पधारे हुए हैं, और उनके अमृतमयी आगे की कथा हमारे शास्त्री जी के द्वारा मुखारबंद से सुने। सीताराम सीताराम सीताराम।